बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप जानना चाहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो संसद वैसी ही चलेगी जैसे मोदी राज में चलती रही, गोदी मीडिया वैसे ही गोदी मीडिया बना रहेगा जैसे मोदी राज में बना रहा, और कोर्ट में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर वही सब चलता रहेगा जिसके आरोप मोदी राज में लगते रहें, तो आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। संवैधानिक और सांस्थानिक पतन की बात करने वाली कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन प्रथाओं पर रोक लगाने, संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का ठोस वादा किया है। जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम की विदाई, जजों के खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग बनाने का वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रभाग बनाए जाएंगे, एक संवैधानिक न्यायालय का होगा और एक अपील न्यायालय। यह बहुत बड़ा वादा कांग्रेस ने किया है न्यायिक बदलाव को लेकर। यह भी कि न्यायपालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति के जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन सभी मामलों में यह घोषणा पत्र अतीत और वर्तमान के कई राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों से काफी अलग है, साहसिक भी। घोषणा पत्र गारंटी जैसे आसानी से समझ आने वाले वादों के अलावा संवैधानिक महत्व की समस्याओं पर बहस की चुनौती देता है। आगे क्या होगा, इसका समाधान क्या है, वरना सारी बहस इसी पर खत्म हो जाया करती थी कि कांग्रेस ने अपने समय में यही किया, आएगी तो वही करेगी, और बीजेपी ने अपने 10 साल में वही किया। अब आगे कैसे होगा, क्या होगा, इसका खाका कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दे दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें मिलेंगी जो आपको एक मतदाता से पहले एक मजबूत नागरिक होने की गारंटी दे रही हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक ऐसे भारत का वादा किया गया है जहां संसद के दोनों सदन साल में 100 दिन अनिवार्य रूप से चलेंगे और जिसका अध्यक्ष निष्पक्ष होगा, उसे अपने राजनीतिक दल से संबंध तोड़ने होंगे। जिस तरह से संसद में 100 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए, महुआ मोइत्रा की सदस्यता ध्वनि मत से रद्द कर दी गई, पूरे देश ने देखा और कुछ नहीं हुआ। इस चुनाव में भुला दिए गए इन सभी मुद्दों को कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया है। कहा है अध्यक्ष अब निष्पक्ष होगा। कांग्रेस को अगर सत्ता मिली तो इस घोषणा पत्र के अनुसार उसके भारत की संसद में सप्ताह में एक दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से एजेंडे पर चर्चा होगी। यह तय कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संसदीय सुधार हो सकता है। 10 साल में एक भी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो यह काम अपने समय में कर सकते थे। दुनिया भर की संसद में यह व्यवस्था है। ब्रिटेन की संसद में तो एक दिन प्रधानमंत्री के जवाब भी तय होते हैं, जिसमें सारे सदस्य प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं और सदन में प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होता है। आप अगर रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे कि मोदी के 10 साल में विपक्ष ने चर्चा के लिए कितनी नोटिस दी और उन्हें स्वीकार कर चर्चा कराने की दर क्या है, तो आपको संसदीय संस्थाओं के पतन का चेहरा अपने आप दिख जाएगा। कांग्रेस ने एक चुनाव की व्यवस्था को नकार दिया है और कहा है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, मगर वीवीपैट की सभी पर्चियां गिनी जाएंगी। इसके अलावा चुनाव आयोग से लेकर सूचना आयोग और सीएजी जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता को भी मजबूत करने का वादा किया गया है। योजना आयोग को खत्म कर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग बनाया। कांग्रेस ने कहा है योजना आयोग फिर से बहाल किया जाएगा। क्या बीजेपी कांग्रेस के इन प्रस्तावों और सुझावों पर बहस करेगी और मीडिया इसके जरिए इसके पीछे के कारणों को इस चुनाव में देश को याद दिलाएगा? कांग्रेस के न्याय पत्र का यह पेज नंबर 22 है।
जिस पर संवैधानिक न्याय को लेकर 18 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस ने भरोसा दिया है कि अब वह सब नहीं चलेगा जो पिछली सरकार के समय चलता आ रहा था। कांग्रेस ने भय से मुक्ति का वादा किया है। यह सब उस दिन पेश हो रहा है और वादा किया जा रहा है जब शहर में बोलता हिंदुस्तान नाम के यूट्यूब चैनल को हटा दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से चैनल को बताया भी नहीं गया और इसके बाद तमाम यूट्यूबर इस आशंका में जीने लगे कि उनका चैनल भी कहीं बंद तो नहीं कर दिया जाएगा। उनके ऊपर भी बैन की तलवार लटकने लगी है। कांग्रेस ने वादा किया है कि मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती है। लिखा है कि कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है। कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेगी और उन प्रावधानों को हटा देगी जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती हैं और जो निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। राहुल गांधी लगातार अपनी यात्राओं के दौरान संवैधानिक संस्थाओं के पतन का सवाल उठाते रहे हैं। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इन संस्थाओं को फिर से तटस्थ और स्वायत्त बनाने का लंबा चौड़ा सुझाव पेश कर दिया है। कांग्रेस पिछले 10 साल के दौरान पैदा हुए और प्रभावशाली हुए कई प्रकार के भयों से मुक्ति का वादा किया है। ऐसा घोषणा पत्र कहां होता है जिसमें कोई पार्टी निजता के अधिकार से लेकर इंटरनेट के निलंबन पर अपनी राय रख रही हो और मानहानि कानून के बदलने की बात कर रही हो, आपकी प्राइवेसी की गारंटी दे रही हो। संवैधानिक न्याय के खंड में यह भी लिखा है कि कांग्रेस निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करने और निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का वादा करती है। कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है। एक राजनीतिक दल संगठन बनाने के अधिकार का वादा क्यों कर रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस वादा करती है कि भोजन और पहनावे, प्यार और शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सभी कानून और नियम जो अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। इस चुनाव के दौरान दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस को सत्ता मिले ना मिले, मगर उसका घोषणा पत्र बता रहा है कि उसने इन चिंताओं को दस्तावेज का रूप दे दिया है और उसे दूर करने पर काफी गंभीरता से सोचा और विचार किया है। 16 सदस्यों की कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम ने कहा कि 2019 में ही हमने चेतावनी दी थी कि भारत निरंकुशवाद, ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। अभी से ही कई जानकार लोकतंत्र की जगह इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी निरंकुशवाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। Members of the media will recall that in 2019 we had warned of what is
likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what is happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी राज के 10 साल में 400 से अधिक विधायक दूसरे दलों से बीजेपी में आए। ईडी के छापे के बाद कई बड़े नेता बीजेपी में पलायन कर गए और अब वहां कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से राजनीति में ईडी के जरिए दल बदल बढ़ा है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उसका जवाब देने का प्रयास किया है। कहा है कि कांग्रेस संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दल बदल को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित करेगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं, उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधान मंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, थर्ड डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का कांग्रेस वादा करती है। कांग्रेस जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा करती है जो इस आशय को पुनः स्पष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है, जेल अपवाद है। जेल सुधार का भी वादा किया गया है। इस घोषणा पत्र को पढ़कर पता चल रहा है कि कांग्रेस ने हाल के वर्षों में पुलिसिया मनमानी, दमन, छापेमारी और किसी को भी जेल में बंद कर देने की करतूतों पर गंभीरता से सोचा है और इन सब पर अब विराम देने का निर्णय किया है। मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खंड पर भी व्यापक चर्चा की जरूरत है। आपको किसी विदेशी अखबार से लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं कि भारत में प्रेस खत्म हो गया है। गोदी मीडिया देख लीजिए, आपको प्रेस दिखाई नहीं देगा। आप खुद अपना हिंदी अखबार निकाल कर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि भारत में प्रेस खत्म हो चुका है और न्यूज चैनल गोदी मीडिया बन गए हैं। शायद ही किसी में इलेक्टोरल बॉन्ड की खोजी पत्रकारिता विस्तार से छप रही है। कांग्रेस ने मीडिया की स्वतंत्रता का ठोस वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि मीडिया के लिए स्वनियमन ही बेहतर है, मगर इसे और सुधारा जाएगा। पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करने, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन किया जाएगा। कांग्रेस पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्रवाई से बचाने के लिए कानून बनाकर स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा करेगी। इसमें पत्रकारों की निगरानी, उनके उपकरणों को जब्त करने और उनके स्रोतों को उजागर करने के लिए सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करना शामिल है। कांग्रेस मीडिया में एकाधिकार, मीडिया के विभिन्न वर्गों के क्रॉस स्वामित्व और व्यावसायिक संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण को रोकने के लिए एक कानून पारित करेगी। कांग्रेस संदिग्ध एकाधिकार के मामलों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को भेजेगी।
आकार की परवाह किए बिना सभी मीडिया हाउसों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपनी स्वामित्व संरचना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रॉस होल्डिंग्स, राजस्व स्ट्रीम आदि का खुलासा करना होगा। कांग्रेस इंटरनेट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और इंटरनेट को मनमाने ढंग से बार बार बंद करने से रोकने के लिए कानून पारित करेगी। तो इन वादों से समझ में आता है कि मोदी राज के 10 साल की करतूतों को पलटने का कांग्रेस ने गंभीरता से निर्णय किया है। एक परिपाटी जो चली आ रही है उसे अब विराम देने का निर्णय किया है। इन सभी को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा वादा यह किया है कि सेंसरशिप के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, उन नियमों को वापस ले लिया जाएगा जिससे सेंसरशिप होती है। प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी करने वाला इस तरह का विस्तृत घोषणा पत्र शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी ने हाल के चुनावों में पेश किया है। इस मामले में यह घोषणा पत्र पूरी दुनिया के स्तर पर दूरगामी हो जाता है। जिस तरह से भारत में मीडिया का गोदी मीडियाकरण हुआ है, कांग्रेस ने स्वामित्व से लेकर पत्रकार और संपादकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का वादा किया है, कानून में बदलाव करने की गारंटी दी है। कांग्रेस ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्ता पर भी काफी जोर दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेकर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जाएगी ताकि न्यायपालिका की गुणवत्ता में सुधार हो। एनजेसी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। 3 साल के अंदर न्यायपालिका में सभी खाली पद भर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा वादा सुप्रीम कोर्ट को लेकर किया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रभाग बनाने की बात की है। इसके लिए संविधान में संशोधन करेगी, एक संवैधानिक न्यायालय और एक अपील न्यायालय। संवैधानिक न्यायालय में 7 सबसे सीनियर न्यायाधीश होंगे जो संविधान की व्याख्या करेंगे, कानूनी महत्व या राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों की सुनवाई और निर्णय करेंगे। अपील की अदालत बनेगी। अपील की अंतिम अदालत होगी जो 3 न्यायाधीशों की प्रत्येक पीठ में बैठकर उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अपीलों की सुनवाई करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मौके पर यह भी बता दिया कि डर मिटाने की गारंटी इसलिए दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा सकें, उन्हें मणिपुर जाने से डर लगता है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ। आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 प्रकार के न्याय की बातें की गई हैं। फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की बात है, लेकिन पुरानी पेंशन की स्कीम नहीं है। इस पर जब सवाल हुआ तो चिदम्बरम ने कहा कि हम इसे भूले नहीं हैं, यह हमारे दिलो दिमाग में है।
केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की समीक्षा और पुरानी पेंशन स्कीम की मांग का अध्ययन करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। जब तक हमें उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिल जाती, हम समीक्षा नहीं कर लेते, हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम इस पर स्टैंड ले लें। क्या चिदम्बरम का यह जवाब पर्याप्त है? राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम का वादा भी जोर शोर से किया, राजस्थान में इसे लागू भी किया, फिर भी कांग्रेस वहां हार गई और अब बीजेपी ने उस फैसले को पलट भी दिया है। क्या इसलिए कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम पर विचार करना चाहती है और उसकी बात घोषणा पत्र में नहीं है, लेकिन चिदम्बरम कहते हैं कांग्रेस के दिलो दिमाग में है। It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खास तौर पर जोर दिया कि घोषणा पत्र बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन पर जारी किया गया है। खड़गे ने कहा कि जगजीवन राम बहुत साल तक 1947 से लेकर 84 तक इस पार्टी में रहे, काम किया, फिर उनका योगदान था मिनिस्ट्री में, उन्होंने काफी योगदान दिया। उनके साथ साथ खड़गे ने नेहरू के समय के पहले घोषणा पत्र को भी याद किया। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स वेर मेड, नो एम्बिशियस प्लान्स टू entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था और वही आज भी हम कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। कांग्रेस का यह घोषणा पत्र कई मामलों में असाधारण है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं, मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बहाल करने के उपाय इसमें बताए गए हैं, उन पर बहस होनी चाहिए। आखिर क्या किया जाए कि संवैधानिक संस्थाओं का किसी व्यक्ति की सत्ता के लिए इस्तेमाल ना हो? कब तक ये बहस चलती रहेगी कि इमरजेंसी में क्या हुआ तो मोदी के 10 साल में ये जो हो रहा है वो सही है? आज के भारत की हालत यह है कि कब किसी पत्रकार को सरकार से सवाल करने पर नौकरी से निकाल दिया जाए, कब उसके YouTube चैनल को टारगेट कर बैन कर दिया जाए, किसी को पता नहीं। कम से कम कांग्रेस ने इन मुद्दों पर ठोस विकल्प पेश करने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।